इंदौर में नफीस बेकरी के संचालक अब्दुल रईस के अवैध निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई नशे के खिलाफ जारी ठोस अभियान से भी जुड़ी है। नफीस बेकरी के संचालक के अवैध निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि नफीस बेकरी के कर्ता-धर्ताओं का संबंध भांग माफिया मुजाहिद खान उर्फ मंजूर भांगवाला के साथ सामने आया है। नशे में जो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे अगर ड्रग्स ले लें तो उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें, क्योंकि ड्रग्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है सभी शहरों में। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन्होंने अलग से इसकी 2-3 वीसी ली हैं अभी रिसेंटली, और पुलिस को भी डायरेक्शंस बड़े स्ट्रिक्ट दिए हैं कि जो इस तरह से हो रहे हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाए, उनको समाप्त किया जाए पूरा। पुलिस भी कर रही है। हम लोगों ने भी पुलिस से बोला है यहाँ पर कि अगर कहीं किसी स्ट्रक्चर से या किसी गुमटी से या दुकान से या किसी चरनुमा संस्थान से कहीं से अगर ड्रग्स की बिक्री का कोई पकड़ा जाता है तो स्ट्रक्चर की लीगलिटी की जांच भी हम लोग करेंगे और उसको कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरह का रहता है, ये तो हो गया जो सफ़ेद पुड़िया, जो पुड़िया बिकती है या जो टैबलेट्स नशे की बिकती हैं, उस पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। दूसरा, भांग जैसी चीज़ें या अवैध शराब जैसी चीज़ें बड़ी खतरनाक रहती हैं समाज के लिए। भांग में भी कार्रवाई पिछले समय से चल रही थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा फोकस नशे पे जो गरीबों को हानि होती है, जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, उस पर रहती है। तो भांग पे पहले से ही कार्रवाई चल रही थी। उसमें जो मंजूर भांग वाले हैं वो नफीस बेकरी परिवार के ही हैं, जिनको कि आज एक बिल्डिंग नगर निगम में भी तोड़ी है, उन पे कार्रवाई की गई है। जो मुनक्का का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एक आयुष विभाग द्वारा दिए हुए औषधि के रूप में होता है। जो अच्छे संस्थान हैं, जो एक ब्रांडेड ग्रुप्स हैं इस लाइन के, आयुर्वेदिक के या आयुष के, वो उसको उसी फार्मूले पे जो आयुष विभाग फार्मूला देता है उसमें दवाई के रूप में बनाते हैं, जिसमें नशे की मात्रा तो न के बराबर रहती है और एक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी रहता है। वो दवाई के रूप में उपयोग होता है। किंतु कुछ लोग, जिन लोगों के अभी जैसे मस्ताना मुनक्का था, माहेश्वरी मुनक्का था, सनन मुनक्का है, इन सब लोग इसको कई सालों से नशे के रूप में मुनक्की गोलियां बनाते थे, जिसमें कि जो कंपाउंड उनका रहता है, जो आयुष विभाग से सर्टिफाइड है, जो पूरा फार्मूला है, उसका पालन न करते हुए उसमें भांग की मात्रा बहुत ज़्यादा करते थे ये लोग, और उसको मार्केट में सस्ते में बेच रहे थे और पूरे देश में ये प्रोडक्ट्स जा रहे थे। इंदौर में आकलन ये है कि लगभग 3 से 4 लाख लोग जो मजदूर वर्ग है, या जो ऑटो चालक हैं, या जो हेल्पर मैकेनिक टाइप के लोग हैं, ये लोग इस नशे के आदी हो चुके थे। उस पर कार्रवाई की गई कि उस प्रकार का मुनक्का परमिटेड नहीं है, एक नशे के रूप में जो चल रहा था। ड्रग्स की दुकानों में जो दवाई मिलती है, वहाँ भी कई दवाइयाँ या जो लिक्विड्स रहते हैं वो उसका नशे के रूप में उपयोग नहीं हो, उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स को लगाया गया है। और अवैध शराब पे भी कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बार में 50 लीटर से ज़्यादा अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई थी, जिसमें कि 34 लोगों का केस बना करके वहाँ के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था उसमें। तो लगातार सभी फ्रंट में कार्रवाई जारी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर में नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने के भी संकेत दिए हैं, जबकि नफीस बेकरी के कर्ता-धर्ताओं की अवैध गतिविधियां भी अब निशाने पर रहेंगी।